पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में बड़ा खेला हुआ है। क्षेत्रीय पार्टी एनसीपीआई में शामिल होंगे टीएमसी के बागी सांसद, एनडीए को देंगे समर्थन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े सांसद रविवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर जमा हुए हैं। ये करीब 2 घंटे यहां पर रुके हैं। इन सांसदों को पार्टी के भीतर बागी माना जा रहा है। इस मीटिंग ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि घमंड और अत्याचार की वजह से पार्टी इस बर्बादी के रास्ते पर पहुंची है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय समेत कई बागी नेताओं के अनुसार टीएमसी के बागी सांसद क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ ये बागी जा रहे हैं और फिर एनडीए का समर्थन करेंगे। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी रही है। ममता बनर्जी इसकी मुखिया हैं और बंगाल में उनकी 15 साल से सरकार थी। पार्टी के अंदर काफी समय से कुछ नेता नाराज चल रहे थे और ये नेता पार्टी की चाल ढाल और कुछ फैसलों से खुश नहीं है। अब तक ये नाराजगी अंदर ही अंदर थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के अंदर की कलह खुल करके सामने आ चुकी है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद ये दावा किया है कि एसआईटीसी के 20 सांसदों ने अलग बैठने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संख्या पार्टी के कुछ ताकत के 2/3 से अधिक है। काकोली ने यह भी दावा किया है कि उनका समूह नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर रहा है और आगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ मिलकर के काम करेगा। आपको बताते चले कि दिल्ली में अब हुआ क्या है। रविवार को टीएमसी के कई सांसद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे। भूपेंद्र यादव बीजेपी के बड़े नेता हैं। टीएमसी और बीजेपी 2 अलग पार्टियां हैं और आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ होती हैं और ऐसे में टीएमसी के सांसदों का बीजेपी के मंत्री के घर जाना बड़ी बात है। देखिए, सबसे पहले टीएमसी सांसद सयानी घोष वहां पर पहुंची। उनके बाद एक के बाद एक कई और सांसद भी आ गए, जिनमें सुदीप बंदोपाध्याय, माला रॉय, पारसून बनर्जी, अरूप चक्रवर्ती, शताब्दी रॉय, काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय के नाम शामिल हैं। देखिए, ये सभी टीएमसी के जाने माने चेहरे हैं। इसके अलावा टीएमसी नेता जगदीश बसुनिया, पार्थ मैजिक, जून मालिया, मिताली बाग, बापी हल्दर भी पहुंचे हैं। ये नेता करीब 2 घंटे यहां पर रुके और फिर चले गए। लोकसभा स्पीकर से मिले हैं टीएमसी के बागी सांसद। वहीं पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष स्पीकर ओम बिरला के आवास पर पहुंचे हैं। कुछ देर बाद चले गए। उनके साथ अन्य बागी सांसद भी मौजूद दिखे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि टीएमसी 1 महीने के भीतर बिखर जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता अब अलग रास्ता तलाश रहे हैं और एक वरिष्ठ नेता भी दिल्ली में सक्रिय है। अपने भाषण में उन्होंने टीएमसी पर घमंड, भ्रष्टाचार और अत्याचार के आरोप लगाते हुए कहा तथा पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं। अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख करके पार्टी के किसी भी कथित अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी लोकसभा में एक ही अधिकृत नेतृत्व और व्हिप के तहत काम करती है। साथ ही उन्होंने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखने की बात जो है वो कही है। देखिए, अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से यह आग्रह किया कि लोकसभा में टीएमसी को केवल उसके अधिकृत नेता और अधिकृत व्हिप के माध्यम से ही प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र राजनीतिक पार्टी माना जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कथित अलग समूह या गुट को कोई मान्यता, दर्जा या सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।